गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। और इनके जितने एतराजात हैं हमारी जाहिल कौम पे। बोलो शबरात आ गई कल, धूम से पटाखे छूटेंगे, पटाखे छुड़ाओ तुम, गाली खाएं आली। बोलो रात रात भर पुलिया पे बैठ के नहर पे चल के रात गुजार दोगे, रात जग रहे हैं सिगरेट पीते पीते, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, शादी हो जाए ये डीजे ये डांस है, शादी में गलत रस्में 50-50 ग्राम डाल करके स्टेज में बैठते निकाह के टाइम, और इमाम साहब चाहते हैं कि भाई निकाह पढ़ाएं तो कहते हैं हटिए अभी हमारी फोटो नहीं खींची गई। और इमाम साहब ने भी तय कर लिया है चाहे जितने धक्के खाएं 51 हाथ से न जाएं, जबकि ऐसे निकाहों को छोड़ के चले जाने। तो इनके जितने इतराज़ात हैं हमारी जाहिल कौम पर, शबरात है कल तौबा कर लेना गुनाहों से। बोलो गलत रास्ते पे मत चलना, शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाने न पावे तो यहां से बात तय हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिमों पर ये कोई एतराज नहीं कर सकते। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। मर जाएं हासिद जल जल कर, मर जाएं हासिद जल जल कर। ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है, ये उन हासिदों के लिए है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे मुअज्जम का विसाल हुआ तो हसद करने लगे, ताना देने लगे कि आपकी नस्ल मिट गई, नौज़ बिल्लाह, आपकी औलाद का सिलसिला कैसे चलेगा। उनके लिए है मर जाएं हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा देता जा भर भर के सागर, देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतैना कल कौसर। दो मिसरे और सुनिए क्योंकि खानदान मौजूद है। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और मोहब्बत से सुनिएगा। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात आज मेरी तकरीर का मौजू है निस्बत, चूंकि खानकाह करीब है और पूरी ज़ियाफ़त का फायदा मैंने खानकाही से हासिल किया, इसलिए आज की तकरीर अगर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। बहुत तवज्जो के साथ इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो।
यह मकाम इब्राहिम है क्या? ये एक पत्थर है। अगर पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं मैं उसको पहचानता हूं, जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब पत्थर को सलाम पढ़ा, मगर आजकल कुछ लोगों का दिल कितना पत्थर है कि अब तक सलाम का मूड ही नहीं बनाया। एक पत्थर वो है हजरे अस्वद, जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा, और मेरे आका ने अपने नवासे सैयदना इमाम अली मकाम को भी चूमा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया और वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं और उसके बाद कहां-कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो जिस पैगंबर ने शिर्क के खिलाफ तहरीक और आंदोलन चलाया, जिसने जालिमों का जुल्म सहा, वो पैगंबर शिर्क करेगा? नोट करो, चूमना और है, पूजना और है। नबी ने चूमा हजरत अस्वद को भी और नबी ने चूमा हुसैन को भी। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरत अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मकाम इब्राहिम पत्थर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, काबे की तामीर हो रही है, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाके दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुनाई कर रहे हैं। दीवार ऊंची हो गई, तो जैसे हम लोग इंडिया में दीवार ऊंची हो जाती है तो चहली लगा लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर लिया, उस पर खड़े हो गए और काबे की तामीर करने लगे। अल्लाह की रहमत मुस्कुराने लगी, ए इब्राहिम अब दीवार तो ऊंची होगी मगर तुमको पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी, ये पत्थर भी नीचे से बढ़ता चला जाएगा। काबा मुकम्मल कंप्लीट, जिस पत्थर पर नबी ने खड़े होकर के काबे की तामीर की, उस पत्थर के बारे में कुरान कहता है मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह हतीम के होते हुए, मिर्जा रहमत की मौजूदगी में, सहने काबा के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर न देखो, इस पत्थर से मेरे नबी का नक्शे कदम छू गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे नबी का पैर छू गया है। अच्छा, एक नबी का पैर पत्थर से छू जाए, अल्लाह वाले का पैर पत्थर से टच हो जाए, मस कर जाए, तो उस पत्थर की इतनी ताज़ीम, तो सरापा जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो, सुभान अल्लाह, उस कब्र की ताज़ीम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर है, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल है। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी ज़ाते पाक का क्या आलम हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और नोट करो, अल्लाह ने इस पत्थर के सामने नमाज क्यों पढ़वाया, तवज्जो करना, इसलिए ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम है। कहां है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं, यादगारों की मुखालफत करते हैं? उर्स नहीं होना चाहिए। क्यों? यादगारों से क्या बेचैनी है? अरे अल्लाह वालों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया है। एक साहब मुझसे नहीं होना चाहिए, मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं, तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। अगर तेरा यही फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो सियासी लोगों को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया भड़ुआ समाज।
अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे, दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। उर्स को मिटाने वालों, तुम्हें मालूम है आज इस्लाम दरगाहों से फैल रहा है, मज़ारों से फैल रहा है। आज आस्ताना आपके यहाँ साहिब सज्जादा पूछ लीजिए, ये अल्लाह वालों की जो मज़ारे हैं, यहाँ से कैसा फैज बरस रहा। मैंने अपनी जिंदगी में 92 से पहले सबसे पहले शख्स को जब कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत चांस दिया अपनी जिंदगी में। लेकिन पहले शख्स को जब कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, 22 साल का नौजवान, तो उससे मैंने एक सवाल किया, ये बताओ इस्लाम में पसंद क्या है, अच्छा क्या लगा? कोई शादी का मसला तो नहीं है? बोला नहीं। दौलत की लालच तो नहीं? बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या लगा? उसने कहा हजरत ये जाजमऊ शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला का मज़ार अक़दस है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो दिल लगा। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है 27 सफर को उर्स होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर कुल की दुआ करता है। तकरीबन 5 लाख का मजमा होता। ऐसे बाकरामत बुजुर्ग हैं, तवज्जो कीजिए जरा सा। कहा इसी मज़ार पर मैंने देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पे रुमाल रखा और दर्शन के लिए आ गया। तो जब मैं मज़ार पे खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मज़ार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने के नबी की रहमतों का आलम क्या? अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ताजदारे अंबिया, फैज़ाने औलिया इकराम। बुजुर्गों की यादगारों से मत टकराओ, उन्हें होने दो, ये सिलसिला रूहानी चलने दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, तवज्जो कीजिएगा। ये देख रहे हो मेरी तरफ? बोलो, समझ रहे हो ना? नाम ना लेना, समझ गए कि नहीं? कितना ख्याल रहता है, कटने न पापा, बच्चे जवान हो गए, कटवाने न पापा, और यहां से निकलता क्या है बताना मत। समझ गए क्या निकलता है? अब कोई मुश्कंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है, तो उसके लिए अपना अपना इंतजाम है, निकला बोलो। जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रुमाल निकले, यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे? बोलो, नाक को तो नहीं काटा जाएगा ना, गंदगी निकले पहुंच लो। इसी तरह याद रखो, शादियों में जो गलत रस्में हैं और उर्स में जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं, उन गलत रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा, आज भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। मैं आपसे बताऊं, बोलो तवज्जो है, ज़हन मुकम्मल तौर पर आपका हाजिर है, प्यार से समझने की कोशिश करो। हम अहले सुन्नत वल जमात के बड़ी खुशी है मुझे कि माशाअल्लाह ये खानका मसलकन बिल्कुल पाबंद खानका। हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराज़ात हैं, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, वो बदअकीदा मौलवियों पे हैं, और इनके जितने एतराज़ात हैं हमारी जाहिल कौम पे। बोलो, शबरात आ गई कल, धूम से पटाखे छूटेंगे, पटाखे छोड़ाओ तुम, गाली खाएं आली। बोलो, रात भर पुलिया पे बैठ के नहर पे चल के रात गुजार दोगे, रात जग रहे सिगरेट पीते पीते, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, शादी हो जाए ये डीजे ये डांस है, शादी में गलत रस्में, 50-50 ग्राम डाल करके स्टेज में बैठते निकाह के टाइम, और इमाम साहब चाहते हैं कि भाई निकाह पढ़ाएं, तो कहते हैं हटिए अभी हमारी फोटो नहीं खींची गई। और इमाम साहब ने भी तय कर लिया है चाहे जितने धक्के खाएं 51 हाथ से न जाएं, जबकि ऐसे निकाहों को छोड़ के चले जाने। तो इनके जितने इतराज़ात हैं हमारी जाहिल कौम पर, शबरात है कल तौबा कर लेना गुनाहों से। बोलो,
गलत रास्ते पे मत चलना, शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाने ना पावे। तो यहां से बात तय हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिमों पर ये कोई एतराज नहीं कर सकते, जाहिलों पर करते हैं। और जाहिलों की इस्लाह की जिम्मेदारी इन खानकाहों ने ली, हमने ली, आपने ली है। इंशाअल्लाह ये जिहालत खत्म हो, उलमा पैदा होते रहेंगे, जिहालत का खात्मा। बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ एक बात और मोहब्बत से, ये बताओ पानी पीते हो ना? इतनी आसान बात कोई पूछेगा? देखो ये बच्चा बता रहा है, आप लोग भी बोलिए, पानी पीते हो ना? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना? खड़े होकर बैठ, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं, मगर सबसे पूछो, सोच रहे हैं जलसे में कैसे झूठ बोल। चलो अब तक जो हुआ हुआ, आज से तय करें कि इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। बोलो मोहब्बत से सुनो, और 3 सांस में पिएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, काम बड़े बड़े बन जाते हैं। जैसे एक बात बताओ, जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं? बोलो। तो बस थोड़ा दिमाग लगाया करो, जब जूता पहना हुआ करे ना तो दाहिना पैर पहले डाल दो, और जब उतारना हो तो बायां पहले निकालो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो कि नहीं? इतना खामोश लगता है सब नागालैंडी हो। अरे यार पैजामा पहनते हो ना, बस जब पैजामा पहनो याद रखना तो बैठ जाओ, और जब साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाओ तो दस्तरखान लगा लो, सर पे टोपी रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो, और दस्तरखान में जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ धुलवा दिए, हम लोगों के धुलवा दिए, और छोटा बच्चा बैठे बैठे क्या सोचेगा? या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर कमाल इधर सप्लाई होगा यार, तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले जो सबसे कम उम्र है उसके हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो तुम में जो सबसे बुजुर्ग हो, सबसे बड़ा हो, उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमतों का परचम भी लहराता रहे। बहुत सारे लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। अबे इतना मजा प्लेट साफ करने में है, जानते हो? अगर प्लेट साफ करोगे तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगी। बोलो मोहब्बत से, तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, काम बड़े बड़े बन जाते हैं। लेकिन आजकल माहौल बिल्कुल बदल गया। देखो हमारे नौजवान को देखो, फटी हुई पैंट खरीद के ला रहा। ये नहीं कि धोखे में फट गई है तो चलो सिला नहीं है काहिलियत में। अबे फटी पैंट खरीद के ला, कौन सी अकल है? किसको देख लिया था बंबई में? किसको आइडियल बना दिया? फटी पैंट खरीद के ला रहे। अगर कपड़े फट जाएं तो सिल लो, ये फटे हुए खरीद के क्यों ला रहे? तुम्हारे रिस्क की बरकत रूठ जाएगी। इस्लाम चाहता है कपड़े फट जाएं तो सिल लो। इसलिए सूफिया किराम जानते हो, अपने मानने वालों को कैंची नहीं देते कि ये काटता रहेगा, सुई और धागा देते हैं ताकि ये जोड़ता रहे। तवज्जो कीजिए जरा। मैं भिंडी बाजार से कोरला तो साइड में एक बच्चा था, गाड़ी में बैठने लगा तो बोला हजरत कहाँ जा रहा हूँ? कोरला जा रहा हूँ। बोला मैं भी चलूंगा। बैठ जा। रास्ते में टाइम था मेरे पास, मैंने पूछा कहाँ गए थे? बोला शॉपिंग करने गए थे, वो ईद आ गई ना। मैंने कहा कौन से कपड़े लाए? ला मैं तो देखूं। जब देखा उसकी पैंट खोला तो वो फटी। अबे मैंने कहा तू फंस गया, ये पैंट फटी हुई है, फटी दे दिया तुझे दुकानदार। छोटा बच्चा था मगर आपको बताऊं ना ऐसे कर रहा था। को मुझे को बेवकूफ समझ रहा था कि इनको नहीं मालूम है कि फटी पैंट का फैशन चल रहा है। देखिए आप ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? आजकल तो शादी ब्याह में भी, निकाह में भी लोग जींस पहन लेते, पेशाब कर नहीं सकते सही ढंग से, 50 ग्राम पेशाब की छींटे साथ में रहती।
सुनो, कपड़ा ऐसा पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, कपड़ा ऐसा पहनो जिसमें इबादत में आसानी हो। बाल देखो नौजवानों को कैसे रखे, बाल देख लग रहा है कि किसी समंदर का जजीरा, इधर से काट के ऊपर, उधर से काट के ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अभी नहीं समझ में आया? समझा रहा हूं। ऐसे बाल लगते हैं जैसे मुर्गी का झुआ। देखो समझ में आ गया? अरे ये तुम्हें किसने सिखा दिया? किसको देख लिया तुमने कि ऐसे बाल रखने लगे? तुम्हारा आइडिया कौन है? 3 तरीके के बाल शरीयत में है, नोट करो। या तो बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो शाने तक बाल रखो, और या तो कान की लौ तक बाल। ये 3 तरीके के बाल हैं। इस्लाम का मजाक न उड़ाओ मुसलमानों, इस्लाम पर अमल करो, शरीयत पर अमल करो। जलसे इसीलिए होते हैं ताकि दीन सिखाया जाए, तुम्हें दीन समझाया जाए। आज हैरत ये है कि शहर से बीमारी गांव आ गई। खड़े खड़े खाना यहाँ भी खाने लगे। बड़े स्टैंडर्ड लोग होते हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? बफर सिस्टम। बहुत समझदार हैं आप। मैंने अभी बंगाल में कॉन्फ्रेंस से पूछा इसका नाम क्या है, बोले बम्पर सिस्टम। अब देख खड़े 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 निकाल रहे हैं प्लास्टिक की प्लेट, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, टेढ़ियाए जा रही है, नुकसान हो रहा है, नीचे गिर। लेकिन कोई मसला नहीं, पूरा भर लिया, खाना ही नहीं आता, फेंक दिया। खाना जाय कर रहे हो, सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो, खड़े खड़े खा रहे हो, खाने की बर्बादी कर रहे हो, और बाद में कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा जानते हो, ये वही कहता है जो कभी खिलाता नहीं। ये वही कहेगा जो कभी नहीं खिलाएगा, और जो खिलाएगा वो नहीं कहेगा। ऐसा मुर्गे में नजर लगाया कि आलू बना डाला यार। अब तो लोग बेजार होने लगे मुर्गा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कभी कभी आदमी बोलता है समझता नहीं। अगर ये मौलाना लोग अच्छा खाना, इमाम लोग खाते हैं आपके घर में, कभी दिमाग लगाया कि खाते कहाँ है? तुम्हारे घर में तो खाते। और उन आलिमों और इमामों की बरकत से उस दिन तुम्हारे बच्चे और तुम सभी अच्छा खाना खाते। बोलो, अब अगर तुम्हें रोज मुर्गा खाना है तो आसान नुस्खा मैं बताता हूँ। इन इमामों की तरह, आलिमों की तरह, पीरों की तरह, मशाइख की तरह पढ़ो नमाज़े पंजगाना, पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को वसी फरमा दे। हाय 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 हाय, क्या कहने, जिंदाबाद। यहाँ तो महीना 2 महीना में अच्छी दावत मिली थी, तो घर से नफिल नमाज पढ़ के जाना चाहिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज व्यवस्था अच्छी है, और जाके वहां सुन्नतों का तुमने मजाक उड़ा दिया इसलिए कि तुमने आइडियल किसी गलत को बनाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम ये मुंबई के अदाकार को आइडियल क्यों बनाते हो? अरे इनको आइडियल को बनावे जिनके पास कोई रहबर ना हो, रहनुमा ना हो, मसीहा ना हो, कोई आइडियल ना हो, वो बनावे। तुम क्यों बनाते हो? सुन्नियों, तुम्हारे आइडियल तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तुम्हारे आइडियल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हज़रत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अम्मार हैं, बुज़र हैं, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साहिब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे आइडियल औरतों खातूने जन्नत सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा हैं। जनाबे ज़ैनब के नक्शे कदम पर आओ, हज़रत सकीना के नक्शे कदम पर आओ। नौजवानों सुन लो, अगर दुनिया में सही जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम मौला अली शेरे खुदा के गुलाम बन जाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और बेटियों,
तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। हमारे समाज का बेटा अगर मौला अली का गुलाम होगा और सैयदा फातिमा की कनीज बीवी होगी, कितना अच्छा माशरा पैदा होगा। यकीनन ऐसे घरों में गुलाम रसूल पैदा होंगे, गुलाम अली पैदा होंगे, गुलाम मुस्तफा पैदा होंगे, गुलाम हुसैन पैदा होंगे, गुलाम हसन पैदा होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, सारा पानी बैठ के बोलो, और अगर कोई आबे जमजम ला के दे दे, आबे जमजम खड़े हो यार, सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े हो, तो आप कहेंगे हजरत ये जो पानी है ना, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया, इसमें नबी की एड़ी टच हो गई है, इसलिए इस पानी को खड़े हो। अच्छा सुन्नी हो तुम, खड़े हो तो कोई हैरत की बात नहीं है, खुश अकीदा हो। मुझे हैरत तो उन लोगों पे है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते, पानी के लिए खड़े हो जाते। अरे पानी नबी की एड़ी से छू जाए तो पानी की ताज़ीम, तो सरापर रहमतुल्लिल आलमीन की ताज़ीम का आलम क्या होगा। अच्छा देखो एक बात याद आ गई, आप हज करके आए, दरवाजे भीड़ लगने लगी। हमारा ये हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मरकज, अगर कुछ फितना परवर इसे खत्म करना चाहते हैं तो मुसलमानों में तुम्हें पैगाम देता हूं, एक आस्ताने से पैगाम दे रहा हूं कि जितनी लोग नफरतें फैलाएं उन्हें तुम मोहब्बतों से मिटा दो। ये वो मोहब्बत का मुल्क है कि जब लोग हज करके वापस आते थे तो मुसलमान मिलने तो आते थे, मोहल्ले के गैर मुस्लिम आते थे और कहते थे चलो भाई अब्दुल्ला भाई से मुलाकात करिया में चल करके वो पश्चिम गए थे। पश्चिम का मतलब समझे, यानी हज के लिए गए। 5 लीटर पानी अलाउ है। हाजी जी ने देखा दरवाजे पे भीड़ लग रही है, बच्चों से कहा गर्म पानी हैंड पाइप का लाओ, उसमें आबे जमजम मिला। 5 लीटर को एक गर्म कर दिया गया, जो आता जा रहा है खड़े होकर पीता जा रहा है। मैंने कहा पुरखास वालों ये तो बताओ, आबे जमजम को खड़े होकर पीते तो बात समझ में आती, ये पुरखास वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए, ये कुशाम्बी वाले के लिए क्यों खड़े हो गए, ये इलाहाबाद वाले पानी के लिए खड़े हो गए। तो आप कहेंगे हजरत ये पुरखास वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, मक्के वाले पानी से छू गया है, टच हो गया, इसलिए इस पानी की भी हम ताज़ीम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, मखदूमुल मशरिक़ मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला पाकिस्तान तशरीफ ले गए, और जब वापस पलटने लगे तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे घर भी चलिए। तो हजरत ने फरमाया देखो इस सफर में टाइम नहीं है, फिर देखा जाएगा। कहने हुजूर 2 मिनट, वो इंडिया पाकिस्तान का 2 मिनट समझ रहा था 20 मिनट। बहरहाल ये मशाइख मुरीदों की लाज रखते हैं। हजरत के साथ कितने वाकयात आते होंगे, बोलो कोई ट्रेन छोड़वा देता होगा, कोई फ्लाइट छोड़वा देता होगा, ऐसी गुजारिश मुरीद करने लगते हैं। तो हजरत ने फरमाया ठीक है चलो। दरबार पे गए, कहा अब्दुल मजीद 1 मिनट पूरा हो गया। वो घबरा गया कि अब लगता है दूसरे मिनट में वापस हो जाएंगे, 2 मिनट कह के लाया हूं। दौड़ा अंदर गया, बीवी से कहा कि साहिब सज्जादा आए, सज्जद है आले रसूल है, अरे एक गिलास पानी दे दो। बीवी ने कहा घर में बैठाओ, खातिरी करो, चाय पिलाओ, नाश्ता करो। कहा नहीं टाइम नहीं है, पानी दे दो। बीवी ने 1 गिलास पानी दिया, शौहर ने ला करके हजरत को पानी पेश किया। हजरत खड़े पानी पीने। अरे आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे, आप हैरत में कि खड़े होके कहां सुभान अल्लाह बोले। हजरत समझ गए तो हजरत बोल खड़े पानी पीने लगे। अगल बगल कुछ मौलवी खड़े, अब मौलवी को कहां बर्दाश्त करे, अल्लाह रहम करे, ठेवनी चलने लगी। सैयद साहब पानी खड़े, आले रसूल पानी खड़े, सज्जादा नस्ल पानी खड़े। हजरत ने घूम के देखा, कहा मौलवी साहब क्या बात है? कहा हजरत कुछ नहीं, आपस में बातें चल रही। तो हजरत ने फरमाया हम भी तो आपस ही के हैं,
बताओ क्या है? कहा नहीं, हम लोग मुरीदों को डांट रहे थे, समझते नहीं, हजरत के जाने का वक्त थे, चले आए 2 मिनट, वो हजरत को याद नहीं रहा और वो सह हो गया हजरत से। खड़े खड़े हजरत ने पानी पी लिया। हजरत कोई बात नहीं, अरे कोई खास बात नहीं, दिल में न रखिएगा। अरे हजरत छोड़िए, जो हुआ वो जल्दबाजी में हुआ हजरत, हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं हजरत, माफ कीजिए, छोड़िए हजरत। देखो कैसा मौलवी पालिश पट्टी भी मारता, धारदार तलवार से बचे ना हमेशा, समझ रहे? कहीं गोठी इस्तेमाल करता है, कहीं धार लगा के इस्तेमाल करता है। तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, अरे भाई मौली साहब, सूफियाए किराम आबे ज़मज़म को तो खड़े ही होके पीते हैं, आबे ज़मज़म तो सूफिया खड़े होके पीते हैं। अब ये बात अब्दुल मजीद को भी नहीं मालूम थी कि पानी कौन सा है। दौड़ा बीवी के पास गया, कहा एक बात बता, जो हजरत को पानी दिया था कौन सा था? कहा मैंने आपसे कहा नाश्ता कराओ, बैठाओ, खाना खिलाओ, घर में लाओ, तो तुम तैयार नहीं हुए कि वक्त नहीं है। कहा पानी दे दो। मैंने कहा पानी ही देना है तो मैं कराची वाला पानी क्यों दूं? मेरे घर में तो मक्के वाला पानी रखा था, मैंने आबे ज़मज़म दिया था, कहा इसीलिए तो खड़े होकर पी रहे थे। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जब वली की गैब दानी का ये आलम है तो इल्मे गैबे मुस्तफा का आलम क्या होगा? हाय हाय सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। एक बात और बता दो मोहब्बत से, बोलो तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। आप यकीन करिए, मुझे इतना लुत्फ ना आता अगर आप 1 लाख आदमी होते, लेकिन इतना लुत्फ आ रहा है कि जितने हैं सब समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ रहे हैं, सब अच्छी तरीके से गौर से सुन। अब मुझे एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो पूरी तवज्जो है। वजू करते हो? बहुत धीरे से बोलो। अबे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंद बनो। देखो अब तो टोटी है, पाइप है, पहले लोटा बदना, इसी से वजू करते थे ना। अरे बोलो ना, तू का जी बोल रहा है, तेरे जमाने में तो सब खत्म हो गया, लोटा बदना से मुलाकात भी नहीं हो पा रही। जरा आप लोग बोलो तो मेरे समझ में आए भाई, तवज्जो कीजिए। पहले क्या करते थे, जैसे वजू के लिए बैठे और वजू को से फारिग हो गए तो जितना पानी बदना में बचा, क्या करते थे चचा? ये देखिए खड़े होके। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, खड़े होके आपने क्यों पिया? तो आप कहेंगे ये वजू का पानी है, इसीलिए तो हमने खड़े होके पिया। मगर आज मैं आपकी अक्लें खोल दूंगा, शऊर आपका बेदार कर दूंगा। जिस पानी के लिए आप खड़े हुए हैं वो वजू का नहीं है, वो तो बचा हुआ है। वजू वाला तो बह गया, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। ये तो बचा हुआ है, बचे हुए के लिए आप क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया। बोलो लो से बताओ, एक पानी अपना ताल्लुक आबे ज़मज़म से बना ले, एक पानी अपना ताल्लुक वजू के पानी से बना ले, एक पानी आबे ज़मज़म से मिल जाए, वजू के पानी से मिल जाए, तो बताओ उस पानी की ताज़ीम हम इसीलिए ताज़ीम करते हैं सैयदना गौसे आज़म की, हम ताज़ीम करते हैं ख्वाजा अजमेरी की, हम ताज़ीम करते हैं आकाए नक्शबंद की, हम ताज़ीम करते हैं मौलाए सोहरवर्द की, हम ताज़ीम करते हैं मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी की, हम ताज़ीम करते हैं मुजद्दिद इस्लाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी की, हम ताज़ीम करते हैं हज़रत सैयद असरार सफी की, इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क इश्क़े मुस्तफा से छू गया, इश्क़े मुस्तफा से मिल गया। या रसूल अल्लाह।
हजरत एक बात और मोहब्बत से बताइए, बोलिए ज़हन हाजिर है ना, दिलो दिमाग हाजिर है मुकम्मल तौर पर। हम और आप जिस पानी से वजू करते हैं ना, ये दो गंदगियों को धुलता है। गौर से सुनिएगा, एक आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी लगी थी उसकी धुलाई, और जो आज़ाए वजू से आपने गुनाहे सगीरा किए उसकी धुलाई। वाह रे नमाज, क्या इबादत है। अभी नियत नहीं बांधा, सजदे में सर नहीं डाला, नमाज के इरादे से हाथ धुला, गुनाह धुलने लगे, गुनाह धुलने लगे। अब इस पानी को दोबारा इस्तेमाल न करना, इसको फुकाहे किराम की इस्तिलाह में बोलते हैं माए मुस्तामल। इस्तेमाल किया हुआ पानी है, दोबारा न इस्तेमाल करना, वरना मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है, क्योंकि दो गंदगियों को ये पानी धुलता है। आज़ाए वजू पर जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और जो गुनाहे सगीरा किया उसकी धुलाई। अब दोबारा इस्तेमाल न करना, ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है। अगर दोबारा इस्तेमाल करें तो बीमारी पैदा हो जाए, लेकिन अगर वजू कर रहे हो ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमान, अगर वजू कर रहे हो रहमतुल लिल आलमीन, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे, लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा पानी नहीं है, तो सहाबी ने यही दुआ रखो, इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया। मोहब्बत से बताओ, पूरी तवज्जो है ना। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बात बात पर लोग कहते हैं लिखा कहाँ है। हर चौराहे में गुमटी में दो चार बैठे रहते हैं, लिखा कहाँ, ये लिखा कहाँ, ये लिखा कहाँ। जानते हो, चाय वाले की दुकान पर खड़े हो गए, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहाँ। वो बेचारा दुकानदारी कर रहा था, उसमें जाके भेड़ मार दिया, आगे बढ़ गए, पान वाले के पास पहुंच गए, अबे वफाती ये सलाम लिखा कहाँ। अच्छा खासा चूना कत्था बराबर लगा रहा था, मूड खराब हो गया, कट्टर सन्नी था, अब तो चूना 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 चूना। लिखा का हर जगह लिखा का, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। बहुत बात फिर ये लिखा का, ये लिखा का। देखो कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते वो उलमा से पूछा करो, पढ़े लिखे लोगों से पूछा करो। इन लोगों ने क्या किया, पलटी मार दी, कहा अल्लाह हम पढ़े लिखों से नहीं पूछेंगे, हम जाहिलों से पूछेंगे, हम अनपढ़ से पूछेंगे, बगैर पढ़े लिखे से पूछेंगे। अल्लाह तो क्या कह रहा है, जो नहीं जानते हो वो आलिमों से पूछा करो। ये जाहिलों से पूछने लगे, ये लिखा का फातिहा का लिखा है, सलाम का लिखा है। अबे मैंने कहा बड़ी हिम्मत पूछने की है तो चल सहाबा से पूछ कि नबी वजू कर रहे थे और आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहाँ, ये लिखने का हिम्मत तुम्हारे हिम्मत नहीं है, मगर हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले मोहब्बत हैं, हम अहले निस्बत हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं और हम अहले बैत को भी मानते हैं। तुम नहीं पूछ सकते, आओ हम पूछते हैं। इज्जत नाम सहाबा, रिफत नाम सहाबा, तकद्दुस नाम सहाबा, इस्मत नाम सहाबा। पैगंबर जब वजू फरमा रहे थे तो आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। सहाबा ये दुनिया पूछ रही लिखा कहाँ है, ये तो बताइए, ये आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने क्यों नहीं दे रहे थे। सहाबा कहेंगे अरे उम्मतियों, ये तो हमारे इश्क की किताब में लिखा है कि हम अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा साकित होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते ताजदारे अंबिया,
ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हुजूर गाजी इस्लाम। हम और आप जिस वजू से पानी करें, वजू करें, जिस पानी से वजू करें दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी वजू करें तो शिफा। हाय हाय बोलो सुभान अल्लाह। नबी वजू करें तो शिफा। क्यों? हमारा पानी हमारे जिस्म से छू के निकला है और नबी के वजू का पानी रहमत और नूर से छू के निकला है। बोलो वो शिफा बन रहा। अरे यहीं से फैसला कर लो कि जब हमारे वजू का पानी नबी के वजू के पानी की तरह नहीं है तो फिर ये उम्मती कैसे नबी की तरह हो सकता है? हरे हेड़ा टेढ़ा सूरदास मैं नबी की तरह। अबे ये बात अपनी बीवी से कह दे तो इतने मारेगी कि गिनेगी भी नहीं। लूला लंगड़ा हो के मेरी तरह बनता। जो बात तेरी बीवी न बर्दाश्त कर सके वो नबी की शान में बोलता, वो आका की शान में बोलता। देखो पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फर्मा बरदार होती थी। अरे बताओ, अब नहीं बोलो, सही जगह आए हो। पहले की औरतें शौहरों की बहुत फर्मा बरदार होती थी। ये बूढ़े लोग बताए, देखिए वो सही बता रहे। बीत रही होगी आजकल तो जलसे में जब जाओ कोई नया नमाजी होता है, नमाज पढ़ता तो कहता है हजरत आज नमाजी पे तकरीर कीजिएगा। हम समझ जाते हैं, हाथ ठोक देते हैं माशाल्लाह पढ़ते रहते। और कहीं औलाद का सताया हुआ तो कहा आज माँ बाप की फजीलत बयान कर दीजिएगा। हम समझ जाते हैं इस पे इताब चल रहा है। और कहीं कह दिया कि हजरत औरतें आजकल की कुछ शौहरों को समझती ही नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि कहां से करंट लग रहा है। बहरहाल हर एक के हुकूक समझो, बिल्कुल अच्छी जिंदगी गुजरे। बीवी पर तुम्हारी खिदमत फर्ज नहीं है, न खाना बना के देना फर्ज है, न कपड़े धुल कर देना फर्ज है। अगर वो देती है करती है तो उसकी मोहब्बत, उसका इस्तेमाल करो, वो उसकी मोहब्बत है। मगर ठीक है पहले तो बहुत फर्मा बरदार, इस वक्त ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई, अब मर्द खुद ही फर्मा बरदारी करने लगे। लेकिन आज भी अगर कोई औरत कनीज़े फातिमा हो, शौहर के कपड़े धोने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धोएगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी। इतनी बदबू, ये तुम्हारे कपड़ों का हाल है, तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके। मगर शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की। अगर मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक जाएंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर जाएं सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो रास्ते की खुशबू बता रही है। अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है, अल्लाह का नबी यहीं से गुजरा। एक बात और मुझे मोहब्बत से बताइए, बोलिए पूरी तवज्जो है ना, नींद तो नहीं आ रही है? एक बात बताओ, इस पूरे मजमे में हाजी लोग हैं क्या? कोई हाजी है? माशाअल्लाह हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह। तीन। और क्या आपने आधा उठाया कि अजमेर ही से वापस आ गए थे क्या? हज करने गए थे? नहीं समझ पाए। बहरहाल दो चार हाजी हैं, लेकिन हमें लगता है ये कंजूसों का इलाका है। हाजियों की तादाद से हम समझ जाते हैं। नौजवान बच्चों अगर तुम कमा रहे हो तो अपने अपने माँ बाप को हज कराओ। अल्लाह ने अगर तुम्हें इस्तिताअत दी है तो हज कर लो अपनी जिंदगी में। ये आल औलाद को छोड़ के जाने का जो प्रोग्राम बनाया हो ना, अपना फर्ज छोड़ के जाओगे, इस पे तुम्हारा मुआखजा होगा, मुतालबा होगा। और अगर औलाद के लिए कुछ छोड़ के न गए तो खुदा तुमसे कोई मुतालबा न करे। औलाद को तो पैदा हो जाए, अच्छा नाम रखो, उसकी परवरिश करो, उसे तालीम दो, उसका निकाह करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां यहाँ पे मुकम्मल हो जाए। इसलिए अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज बैतुल्लाह करो। आप जब हज करने जाएंगे तो मैदानी अरफात में यौम अरफा, हम लोगों ने तो यौम अरफा कुछ अलग ही मशहूर कर दिया है, लेकिन असल यौम अरफा जो है 9 ज़िलहिज्जा को है। तवज्जो कीजिए, 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा
हज का रुकने आज़म, जहां तमाम हाजियों के लिए हुक्म है 30 लाख हाजी मैदान अरफात में ठहरे रहो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, और असर पढ़ के जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, दुआ करो, और मैदान अरफात से हटना मत, निकलना मत। कब तक? जब तक सूरज न डूब जाए। बड़ी अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, उलमा की खास तवज्जो चाहिए। जब तक सूरज न डूब जाए मैदान अरफात से मत निकलना, और जब सूरज डूब जाए तो मैदान अरफात से मुज़दलिफा की तरफ चल पड़ना, लेकिन मगरिब मत पढ़ना। मैं तवज्जो चाहता हूं, सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं दी गई, और सूरज डूब गया तो मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने कहा अल्लाह जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब हो रही है। मस्जिद जुमा में, मस्जिद कुबा में, मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद बिलाल में, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में, मस्जिद फारूक आज़म में, मस्जिद उस्मान गनी में, मस्जिद मौला अली में, मस्जिद नबवी शरीफ में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां तेरे बंदे मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं। हमको सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं दी गई, और जब सूरज डूब गया तो मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। खुदा की रहमत ने कहा बंदो, जब मेरे महबूब ने मैदान अरफात में मगरिब नहीं पढ़ा तो तुम कैसे पढ़ो? मगरिब में पढ़ना, चले जाओ मुज़दलिफा, वहीं मगरिब पढ़ना जहां मेरे हबीब ने पढ़ा था, जहां मेरे महबूब ने पढ़ा। हमने अल्लाह ये 10 किलोमीटर का सफर मुज़दलिफा जाते जाते मगरिब का टाइम निकल जाएगा, ये मगरिब तो कज़ा हो जाएगी, मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे बंदो, आज तुम मगरिब की नमाज अगर मुज़दलिफा में इशा के वक्त पढ़ोगे तब भी तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा, अदा ही कबूल करेगा, इसलिए कि मेरे महबूब की अदा कर रहे हैं। ये है ताल्लुक़े मुस्तफा, बोलो ये है निस्बते मुस्तफा। एक बात आखिरी अर्ज करने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो के साथ ये बता दो, मोहब्बत के साथ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा में एक इस्लामी रियासत का क़याम फरमाया, उसके बाद लंबी तफसील सरकार ने हुक्म दे दिया, जिस सहाबी को जैसी सहूलत हो वो मदीने आ जाए। बोलो बोलो बस सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सिलसिला चालू हो गया, आगे चल के कानून में सख्ती आ गई कि बगैर उज़्र के मक्के में रहना हराम है। कहां रहना हराम है? मक्के में, जहां हतीम, मुज़दलिफा, सहने काबा, मस्जिद हराम, सफा मरवा, मैदान अरफात, मिना, मुज़दलिफा, वहां रहना हराम। सख्त हो गया कानून, मक्के में रहना बगैर उज़्र के हराम है। मैंने कहा अल्लाह यहाँ मस्जिद हराम है फिर भी रहना हराम है। खुदा की रहमत ने कहा मेरे बंदो, मक्के में सब कुछ है मगर अब मेरा महबूब नहीं है। महबूब तो मदीने चला गया, मेरा हबीब तो मदीने चला। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।